स्वास्तिक। क्या आपको सही से स्वास्तिक बनाना आता है? क्या आप जानते हैं कि अगर सही तरीके से स्वास्तिक ना बनाया जाए तो वो कितना भयंकर परिणाम दे सकता है? आप सभी जानते हैं कि स्वास्तिक को हर शुभ कार्य में हमारी दादी और नानी प्रयोग में लाती थी और आज भी मेन दरवाजे पर मतलब मेन दहलीज पर स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करने से कितनी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन वही स्वास्तिक कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजर बन सकता है, भयानक परिणाम ला सकता है अगर हम सही तरीके से स्वास्तिक नहीं बनाते हैं। क्या आपको स्वास्तिक बनाना आता है? अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्वास्तिक से होने वाले लाभ, स्वास्तिक की क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे हिंदू धर्म में, तो उसके बारे में भी ज़रूर जानें। चलिए आज का हम ये विषय शुरू करते हैं स्वास्तिक से लेकर। स्वास्तिक आप सभी जानते हैं, स्वास्तिक 4 दिशाओं को जो है रिप्रेजेंट करता है और स्वास्तिक कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उल्टी चीज़ें दिखती है, लेकिन इस तरीके से स्वास्तिक बनाया जाता है। लेकिन मैं आज आपको स्वास्तिक बनाना बताऊंगी क्योंकि मैंने देखा है आज के टाइम पर, मैंने जहाँ तक देखा है कि मैंने किसी को सही तरीके से स्वास्तिक बनाते हुए देखा ही नहीं है। स्वास्तिक बनाना अपने आप में एक कला है और स्वास्तिक को बना पाना, और क्योंकि जब सही गलत के बारे में मालूम ही नहीं है तो फिर कैसे बनाया जाए, कैसे हम पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। देखिए सबसे पहली बात तो स्वास्तिक का अर्थ होता है कल्याण और मंगल। इसका मतलब क्या हुआ? स्वास्तिक का अर्थ हुआ कल्याणकारी और मंगल करने वाला प्रतीक। जी हाँ, स्वास्तिक एक विशेष तरह का आकृति है। स्वास्तिक एक विशेष तरह की आकृति है जिससे किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए सबसे पहले बनाया जाता है। किसी भी पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करती है। चारों दिशाओं के साथ साथ ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, इन चारों देवताओं को भी कहीं ना कहीं आकर्षित करती है, उनको भी रिप्रेजेंट करती है, उनका भी आशीर्वाद उस कार्य के साथ जुड़ जाता है। इस वजह से स्वास्तिक हर पूजा पाठ में या हर शुभ कार्य में बनाया जाता है। वहीं पर स्वास्तिक अगर पीले रंग से और लाल रंग से बनाया जाए तो वो अति उत्तम होता है क्योंकि लाल रंग होता है मंगल ग्रह का रंग, और लाल रंग क्योंकि मंगल ग्रह अपना खुद का लाल रंग रिप्रेजेंट करता है और मंगल ग्रह होता है मंगलकारी, मतलब मंगल करने वाला, किसी भी कार्य को सिद्ध और सफल बनाने वाला मंगल ग्रह होता है। भूमि, भवन, मकान से संबंधित हमारा मंगल ग्रह होता है। वहीं पर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है, मान्यता यह है कि ये चारों दिशाओं को शुभ और मंगल चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चूँकि स्वास्तिक को किसी कार्य की शुरुआत और मंगल कार्य में भी रखते हैं, अतः इसको भगवान श्री गणेश का भी प्रतीक चिन्ह माना जाता है और उसको गणेश भगवान का स्मरण करके, ध्यान करके उसको स्थापित किया जाता है। इसका प्रयोग करने से व्यक्ति को संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति भी होती है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, जिस पूजा पाठ और जिसमें आराधना में स्वास्तिक का प्रयोग नहीं किया जाता है वह पूजा लंबे समय तक लाभदायी नहीं होती है, वह अपना प्रभाव नहीं रख पाती है। वहीं पर स्वास्तिक से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताऊं। यदि आपने सही तरीके से स्वास्तिक को बनाया है तो वह उसमें ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाता है। स्वास्तिक की ऊर्जा को अगर आप अस्पताल या दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं और अपने घर में उसको डेली दहलीज पे बनाकर उसको पूजन कर रहे हैं तो ऐसे घर में ऐसे व्यक्तियों को कभी भी रोग से परेशानी या चिंता से ग्रसित नहीं रह सकते। यह ऊर्जा वस्तु या किसी व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए भी बहुत लाभदायी होती है। वहीं पर बात की जाए गलत तरीके से प्रयोग किया जाने वाला स्वास्तिक बड़ा ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रभाव आपके ऊपर डाल सकता है। अच्छा, तो स्वास्तिक को प्रयोग कैसे करें? स्वास्तिक की रेखाओं को मतलब बिल्कुल सही तरीके से बनाना चाहिए। भूल कर भी उसको उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए और ना प्रयोग में लाना चाहिए। लाल और पीले रंग का ही स्वास्तिक प्रयोग में लाना चाहिए।
जहाँ जहाँ पर वास्तु दोष हो तो वहाँ पर अगर आप घर में स्वास्तिक का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपके घर से कितनी सारी छोटी छोटी वास्तु दोष अगर हैं तो उनको ख़त्म कर देता है। सिर्फ और सिर्फ एक स्वास्तिक के प्रयोग से जहाँ जहाँ पर पूजा के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर या वाहन पे भी सामने में स्वास्तिक बनाना बड़ा लाभदायी होता है। वहीं पर बात की जाए स्वास्थ्य की 4 रेखाओं की 4 पुरुषार्थ, मतलब कि 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश की तुलना की जाती है। इससे स्वास्थ्य की 4 रेखाओं को जोड़ने के बाद मध्य में बने बिंदु को भी विभिन्न मान्यताओं से परिभाषित किया जाता है। वहीं पर बात की जाए तो लाल रंग का जो स्वास्तिक होता है वो कितना प्रभावशाली होता है, इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्वास्तिक बनाने का सही तरीका। लोग क्या करते हैं, भगवान मुझे माफ़ करना, क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले गलत कर कर ही सही इंसान सीखता है, तो मुझे सबसे पहले आपका तरीका आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं और जो कि आपके लिए बिल्कुल भी लाभदायी नहीं होता। चलिए एक बार देख लेते हैं आप किस तरीके से बनाते हैं। देखिए एक बार, एक लाइन ऐसे खींचा और बीच में से क्रॉस कर देते हैं। देख पा रहे हैं आपने किस तरीके से क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, आप लाइन खींच देते हैं, बने गया स्वास्तिक। कितना आसान स्वास्तिक है ना, कितना आसान स्वास्तिक है, लेकिन ये तरीका गलत है। इस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होगी। आपने खुद ही सोचिए कि आपने इतना शुभ प्रतीक, जो इतना शुभ चिन्ह है, उसको आपने पहले ही क्रॉस मार के नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दिया, पहले ही नेगेटिव वाइब्रेशंस इसको दे दी। कभी भी स्वास्तिक बनाने का ये सही तरीका नहीं होता है। चलिए तो सही तरीका क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो सही तरीका होता है बनाना, ये गलत तरीका है, इसको नहीं फॉलो करना है। आपको बनाना है, देखिए मैं बना रही हूँ, आप देखिए इसको, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। हमने इसको अलग बनाया, हमने इसको अलग बनाया है और हमने इसको अलग बनाया है और इन दोनों को आपस में जोड़ा है। मतलब कि हमने 2 एनर्जीज को साथ में मर्ज किया है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी हैं। और ये जो 4 दिशाएं हैं, ये जो 4 दिशाएं हैं, ये हमारी चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो 4 लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारी चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। इससे हमारी चारों दिशाओं से हमें पॉजिटिव एनर्जीज प्राप्त होती हैं। वहीं पर ये 4 दिशाएं जो होती हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश को भी रिप्रेजेंट करती हैं। वहीं पर ये जो सेंटर ऑफ द पॉइंट होते हैं, ये जो बीच में हम बिंदियां रखते हैं, इसको हम एकाग्रता से जोड़ते हैं, क्योंकि ये हमको कहीं ना कहीं सुख समृद्धि और एकाग्रता से भी जोड़ती है। आई होप सो कि आपको ये सतिया बनाने का, स्वास्तिक बनाने का सही तरीका मालूम हो गया होगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे किसी अन्य विषय पर। और हाँ, आप जिस भी विषय के ऊपर मैं वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस विषय से संबंधित आप डाल सकते हैं। मैं उसके ऊपर आप लोगों की डिमांड पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें और थंब दिखाना भी बिल्कुल ना भूलें। समझ गए ना? तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।